अस्सलामुअलैकुम। चाइना मीडिया ग्रुप उर्दू सर्विस की एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तबस्सुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपकी चीन से मुतालिक मालूमात में इजाफा किया जा सके। तो आज हम सबसे पहले नौजवानों से ये सवाल पूछेंगे कि चीनी अवाम दफ्तर और कारोबार में दोपहर को ब्रेक करते हैं जिसमें वो थोड़ी देर के लिए आराम भी करते हैं, तो क्या इससे काम और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है? ओबियसली जब आप रेस्ट करते हैं उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। आप देखें कि कॉन्टीन्यूसली अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी क्या होगा, नॉर्मली एक आपको मशवरा भी दिया जाता है कि आप हर 20 मिनट के बाद थोड़ी सी वॉक करें और उसके बाद अपने काम के ऊपर आएँ। अगर आप वो रेस्ट नहीं कर रहे, जैसे चीन में लोग कर रहे हैं और आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो हम कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम उसमें रेस्ट नहीं करेंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दुनिया में तो मतलब 4 वर्किंग डेज अ वीक पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये स्टडी ने प्रूव किया है कि अगर हम कम वर्किंग आवर्स पे जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। अच्छा, सेकेंडली अगर हम बात करें एज अ मुस्लिम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि कैलूला से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होती है। जो ब्रेक है हमारी, उसमें हमें खाने के बाद अगर थोड़ा सा रेस्ट करने दिया जाए। हमारे पास अमूमन इतना टाइम होता है कि हम खाना खाते हैं या नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ब्रेक ओवर हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, एक नैप ले लेते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा असर इम्प्रूवमेंट आती है। नमाज़ के फ़ौरन बाद हमें काम स्टार्ट करना होता है, तो नमाज के बाद भी अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिले, 15-20 मिनट मिले या आधा घंटा मिले, तो आई थिंक उससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हमारा दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी अवाम को दफ्तरी औकात में ऐसी ब्रेक लेनी चाहिए? जी डेफिनेटली, कोई इस तरह कोई नैप सेशन होना चाहिए या कोई दरमियान में ब्रेक के में ही वो टाइम कर दें कि जी आप कोई 30 to 40 मिनट्स आप एक रेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। आपने सुबह 9 बजे से लेके 4-5 घंटे कंसेक्टिवली आप काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव अगर उनको इस तरह का कोई भी सहूलत फैसिलिटेट किया जाए पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ को। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने खाना होता है, और दूसरा कोई इधर उधर की एक्टिविटी के साथ इंसान का जो सुबह से लेके अब तक जो काम कर रहा होता है उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जो आप उससे लेना चाह रहे होते हैं उसमें बहुत बेहतरी आती है क्योंकि वो ज़रा रिफ़्रेश फील करता है काम से हट के। ओबियसली मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेक देंगे तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ये आपको शायद लग रहा होगा कि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। आप आधा घंटे की ब्रेक कर रहे हैं, उसकी जगह आप लगातार काम कर रहे हैं, तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं है, बल्कि आप वो ब्रेक लेंगे तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। चीन और पाकिस्तान अपनी लाजवाब दोस्ती की वजह से हर शूबे में ताबन फरोख्त दे रहे हैं। ऐसे में हम एक दूसरे के इन आदत को भी अपना सकते हैं जो मजमूई मफाद का बायस बने। हमारा तीसरा सवाल तो ऐसा ही है कि पाकिस्तानी अवाम को जो चीनी अवाम की दफ्तरी और कारोबारी आदत को कैसे देखते हैं? उनके साथ मैंने तो ये सीखा है कि दे आर वेरी प्रोडक्टिव। जो अभी मैंने पहले भी बात की कि अगर 2 घंटे काम करना है तो 2 घंटे काम करना है, तो वो उनकी बड़ी प्रोडक्टिव होती है और उसका आउटकम भी बड़ा डिफरेंट होता है, और उनकी तरक्की का राज भी यही है। एक तो वो लोग पंक्चुअल हैं बहुत ज़्यादा, और एक उसमें ये है कि हर बंदा अपने काम के साथ ठीक होता है। यानी इधर तो ये है कि अपना काम दूसरे के कंधे पे डालो, वो अपना काम तीसरे बंदे के कंधे पे डालता है, तो वो बॉल पासिंग वाली हिसाब किताब है। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं और वो किसी काम में कोई आर फील नहीं करते। हमें उनसे सीखना चाहिए, एक तो डेडिकेशन होनी चाहिए, हर बंद एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और हर बंदे को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना चाहिए जो भी उसको काम दिया जा रहा है। वो लोग कोई आर फील नहीं करते, बिल्डिंग से शीशे भी साफ़ कर रहे हैं, उनकी लेडीज़ जो हैं वो भी काम कर रही हैं, बाईसाइकिल्स पे जाती हैं। तो आई थिंक हमें भी ये अपनाना चाहिए कि हमने काम करना है, जो हमारे कायद का फरमान भी है। अब आ गया है हमारा आखिरी सवाल।
सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी दफ्तरी और वर्किंग रूटीन में से क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। वर्क एथिक्स में सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट है कि हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट है नहीं और कमिटमेंट नहीं है कि अगर हम कहीं कमिटमेंट करते हैं वर्क में, स्कूल में या घर पे कि एक टाइम हमने आपको देना है तो हम उस पर कमिटमेंट नहीं करते। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल सी बात है, मैं आपको, आप मुझे फ़ोन करो जी कहाँ पर हो, कितनी देर में आ रहे हो, तो हमने एक अपना एक वर्ड बना लिया कि जी 10 मिनट में आ रहा हूँ, हालांकि हम दूर आधा घंटा होंगे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा कैजुअल लिया है। तो मतलब अगर हम देखें तो इथिकली और वैसे भी बड़ा एक गलत परसेप्शन बना हुआ है हमारे बीच, हम चीज़ को मायूब नहीं समझते। बट इंटरनेशनली कमिटमेंट को बहुत बड़ी मैटर समझा आता है कि आपने कहा 2 घंटे तो 2 घंटे, 8 घंटे तो 8। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और ये स्कूल कॉलेजेस से हमें सिखाने की ज़रूरत है और घर से भी। कई जगह पे ये बड़ा माहौल है कि वीकेंड्स पे भी बुला लेते हैं काम में, और काफ़ी ज़्यादा बंदा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, रात को 9-9, 10-10 बजे काम से फारिग होता है। तो एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। कुछ कंपनीज ने स्टार्ट किया हुआ है कि वो वर्क फ्रॉम होम का कर रही हैं फ्लेक्सिबिलिटी, या कुछ टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी कर लेती हैं कि आप थोड़ा सा लेट आके थोड़ा सा लेट बैठ जाएँ। इस तरह इसको करना चाहिए। लेट सीटिंग नहीं करनी चाहिए हमें। लेट सीटिंग से हमारी जो वर्किंग एबिलिटी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, दूसरा हमारे फैमिली मैटर भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपकी लाइफ लाजमी डिस्टर्ब होगी। डिसिप्लिन बेहतर करने की ज़रूरत है। एक टाइम से आना और टाइम से खाना और काम पूरा करना, ये सीखना चाहिए कि काम हमने पूरा करना है। जो हम पूरे दिन का हमें काम मिला है तो हमें वो काम पूरा करना है। डिसिप्लिन बेहतर करने की ज़रूरत है। इधर ज़्यादातर ऑफिस में ये होता है कि 9 घंटे 10 घंटे उसको ऑफिस में बैठाओ, फिर उसको घर के लिए भी काम दो। तो वो घर जाके अपने फैमिली को टाइम देने के बजाय 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा और ऑफिस के काम को देता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑफिस का टाइम ऑफिस, फिर घर के टाइम में एम्प्लॉय को घर का काम करने में उसको रहना चाहिए तो ज़्यादा। ये थे हमारे सवालात और आपके जवाबात। क्या आप इस वीडियो में शामिल थे या नहीं? मगर हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरी की सोच का बायस बनेगी। तो एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। 再见。